हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोनोल क्लासेस। दोस्तों, हम लोग सेशन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी 2022 के प्रमुख रीजनिंग के क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं। दोस्तों, हम लोग इस सेशन के अंतर्गत वैसे क्वेश्चन को करते हैं जो पिछले एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन है, उसी के पैटर्न पर आधारित जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को हम लोग देखते हैं। चलिए, हम लोग देर न करते हुए आज के प्रमुख सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन ये क्लॉक का क्वेश्चन दिया है, जिसमें बोला 6:25 पर घंटे और मिनट के सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। चलिए, मैं आपको इसको दोस्तों दो विधि से बताऊंगा। पहला विधि आपको सूत्र के माध्यम से ऐसे होगा, 60 मल्टीप्लाई एच मतलब घंटा है, माइनस 11 मल्टीप्लाई एम अर्थात मिनट अपॉन 2। ये वाला दोस्तों एच है और ये वाला आपका मिनट है। तो 60 मल्टीप्लाई एच में आपका 6 है, माइनस 11 मल्टीप्लाई एम अर्थात मिनट आपका 25 है, अपॉन में 2। तो कैलकुलेट करते हैं। देखिए, 6 6 360 हुआ, माइनस 11 में 25 का करेंगे तो आपका कर लीजिए 25 5 7 अर्थात 275 आएगा मल्टीप्लाई करने पर। कितना? 275 आपका 275 होगा। इसको आप करिए, घटाइए। तो घटाएंगे तो आपको मिलेगा 85, है ना, अपॉन में 2। इसको कटा लीजिए तो 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 5 अर्थात 42.5। इसका ये ऑप्शन नंबर सी होगा, 42.5 पे मिलेगा। चलिए, एक मैं और भी आपको शॉर्ट ब्रीज बताता हूँ। जब इस प्रकार के क्वेश्चन आए दोस्तों, तो आप देखिए घड़ी में बजा लीजिए कितना बज रहा है। हमको ये बज रहा है 6:25, है ना। ये 6 है, ये 5 है, ये 4, ये 3, ऐसे करके होता है ना टाइमिंग। हमको टोटल से मतलब नहीं है। हमको हो रहा है कि 25 मिनट हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर के 6:25 अर्थात ये मिनट घंटे की सुई 6 से इस साइड में कुछ होगी ना। अब आपको ये देखना है कि मिनट कितना दिया है। मिनट 25 मिनट दिया है ना, तो आप मिनट को निकाल लीजिए इधर अलग से। आप मिनट दिया है 25, तो 1/2 पूरे मिनट होता है 25। इसको भाग कर लीजिए, आपको 12.5 आएगा। इसको एक साइड में रखिए। अब इसके बाद देखिए आप कि 5 और 6 के बीच कितने खाने आए हैं। देखिए, 5 और 6 के बीच एक खाना आया है ना, और एक खाने में 30 डिग्री कोण बनता है। हाँ, बनता है ना। 12 से 1 जाएंगे तो 30 डिग्री, अर्थात एक खाने में 30 डिग्री कोण बनता है। और ये वाला डिग्री हमको नहीं पता है। इस वाले डिग्री को हम यहाँ से काउंट करेंगे, है ना, मिनट को भाग देकर। ये 30 डिग्री प्लस ये 12.5 डिग्री, इनको जोड़ेंगे तो 42.5 डिग्री। आप यहाँ से भी आसानी से कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में सजाना है। देखिए, शब्दकोश के क्रम में सजाएंगे, अर्थात डिक्शनरी को क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम दोस्तों देखते हैं, नंबरिंग करते हैं, अल्फाबेट का नंबर आपको याद होना चाहिए। इस आधार पर सजाएंगे, कौन पहले दूसरे तीसरे ऐसे स्थान पर आएंगे। चलिए, अगर पहला हम देखा जाए तो पहले स्थान पर सभी में कॉमन बी है, तो इसमें कॉमन सब में बी है, तो इसमें ये जज करना मुश्किल होगा कौन पहले स्थान पर आएगा। इसलिए इसको छोड़ देंगे और दूसरे क्रमांक को देखेंगे क्या है। आई है, इसमें भी आई है, आर, ए और एल। देखिए, आई है, फिर आई है, फिर आर, ए और एल है। यही ना दूसरा क्रमांक। तो इनमें सबसे पहले कौन आएगा? तो ए आएगा। और ए किस क्रमांक पे है? 4, तो हम पहले 4 को लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों आर और एल, इनमें से पहले दोनों में से पहले आई आएगा। तो दोनों में से पहले आई और पहला दूसरा में है ना, तो आएगा आएगा, तो इससे एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे और इसको चेक करेंगे। आर है, इसमें भी आर मिल रहा है, इनमें भी नहीं कर सकते हैं कौन पहले आएगा। फिर एक स्टेप आगे और बढ़ेंगे, इसमें डी है और इसमें आपका टी है। तो टी और डी में से पहले कौन आएगा? डी आएगा। तो इसलिए हम दूसरा स्थान पर इसको रखेंगे, 1 को रखेंगे, है ना। और इसके बाद तुम आपका आई से ही स्टार्ट हुआ है, तो अब तीसरे स्थान पे इसको हम 2 को रखेंगे। अब बचा है हमारे पास आर और एल वाला, है ना। आर और एल वाला आपको 3 और 5 है। अब इसमें देखिए दोस्तों, आर और एल में से पहले कौन आएगा? आर और एल में से पहले आपका 5 वाला आएगा, एल आएगा, इसके बाद आर आएगा। आप इस प्रकार से देखिए कौन सा क्रम को सजाया है। 4 1 2 5 3, अर्थात ऑप्शन में बी आपका राइट होगा। इसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं। बोला है कि 5 दोस्तों में से रवि आनंद से लंबा है। चलिए, इसको हम करते हैं। इसमें दिया है रवि है जो किससे लंबा है? आनंद से लंबा है, ठीक है।
लेकिन वह सुनील से लंबा नहीं है। अर्थात जो रवि है, ये जो रवि है, सुनील से लंबा नहीं, अर्थात सुनील से छोटा है कहीं ना कहीं। अर्थात सुनील से इसको हम छोटा दिखा दिया था, सुनील इससे क्या हुआ, बड़ा हो गया। रोहित सोनू से लंबा है। सोनू रोहित में कोई आपको रिलेशन नहीं बना है, तो लेकिन बोला है कि जो रोहित है सोनू से क्या है, लंबा है। देखिए आनंद से छोटा है कौन, रोहित। अर्थात आनंद इससे बड़ा है, रोहित। रोहित क्या है, इससे सोनू से लंबा है। अर्थात सबसे छोटा कौन हुआ, सोनू हुआ। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। क्रम में ऐसे कितने अंक हैं जिनमें प्रत्येक के तुरंत पहले और तुरंत बाद एक अक्षर आ रहे हैं। देखिए बोला है कि आपको कैसे आपको उस प्रकार के अंक बताना है ना। संख्या 1 2 3 4 अंक, उनसे पहले दोनों साइड में, पहले भी और अंत में भी अल्फाबेट होना चाहिए। देखिए 7 है, इसके पहले भी बी है और सी है, अर्थात एक पेड़ आपका ये बन गया। दूसरा पेड़ देखेंगे 9 है, इनके दोनों पहले डी और जेड है, दूसरा पेड़ ये बन गया। और तीसरा पेड़ देखेंगे 2, इसके पहले पी और इसके पहले एफ, तीसरा पेयर बन गया। इसके बाद और कोई देखेंगे उस प्रकार से पेयर नहीं बनेगा। इस आधार पर आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार के 3 पेयर बनेंगे। अगला प्रश्न लेते हैं। बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनके बीच में सही संबंध को दर्शा रहा है। गायन, नृत्य और कला। देखिए ये कला है, दोनों ही, गायन भी कला है और नृत्य भी कला है, लेकिन गायन अलग कला है और नृत्य अलग कला है। तो हम कह सकते हैं कि इस आधार पर आपका ऑप्शन नंबर ये होगा। देखिए ये कला है, कला के अंदर आपको दोनों आ रहे हैं, गायन भी और नृत्य भी। इस आधार पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। बोला है कि दिए चिन्हों प्लस और गुणा तथा 3 और 2 को परस्पर बदल देने से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपका सही होगा, ये आपको बताना है। दोस्तों इस प्रकार के सिंबल इंटरचेंजिंग, नंबर इंटरचेंजिंग का क्वेश्चन है या मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए करना क्या होता है, जो चिन्ह कहा है उस चिन्ह को अदला बदली करेंगे, जो संख्या का है उनको भी अदला बदली कहेंगे। चिन्ह के अदला बदली का मतलब क्या है, जहां प्लस है वहां गुणा, जहां गुणा है वहां प्लस करेंगे। और संख्या में क्या करेंगे, जहां 3 है वहां 2 और जहां 2 है वहां 3 रखेंगे। चलिए पहले ऑप्शन को रखकर करते हैं। देखिए 4 है, हमको 4 को नहीं बदलना है, देखिए चिन्ह को बदलेंगे। प्लस है वहां क्या करेंगे, गुणा करेंगे, हमने गुणा किया। इसके बाद 2 आया है और हमको 2 की जगह क्या चेंज करना है, 2 की जगह 3, एक दूसरे में चेंजिंग होगा। यहाँ पर 3 होगा, फिर गुणा लगा है, गुणा को हम किस में अब चेंज करेंगे, प्लस में, प्लस में कर लिए। और जो 3 है, 3 के बदले हम किसको लेंगे, 3 के बदले हम 2 को लेंगे। अब इनको हल करते हैं, क्या हमारा 14 आता है। देखिए 3 चौक 12 और प्लस 2 तो हल करें तो कितना आ रहा है, 14 आ रहा है ना। इस आधार पर कह सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। इसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं। बोला है, दिव्या कहती है वह महिला मेरे पति के बहन का एकमात्र सहोदर की दादी है। वह महिला दिव्या से किस प्रकार से संबंधित है। ये ब्लड रिलेशन का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। बोला है कि महिला बोल रही, बोला है कि इसमें देखिए दिव्या कहती है, मान लीजिए यहाँ पर दिव्या है और एक महिला की ओर कह रही है, इंडिकेट करे, यहाँ पर महिला है। चलिए हम लोग इसको आते हैं। दिव्या कह रही है कि ये जो महिला है ना, मेरे पति, अर्थात ये दिव्या के पति, यहाँ के पति की बहन, इनके पति की बहन यहाँ पर हो गए, इनके पति की बहन के एकमात्र सहोदर पुत्र। मान लीजिए इसके इनके बहन का एक पुत्र है ना, ये बहन का एक पुत्र है और इनके पुत्र का ये क्या लग रही है, महिला दादी लग रही है। ध्यान रखिएगा, ये पुत्र का महिला का दादी लग रही है। अब थोड़ा सा रिलेशन बनिएगा। जो महिला है, जो महिला है, ये इनके पति की बहन का क्या लेगी, इनके बहन का ये क्या लेगी, सास लेगी ना, सास लेगी। तो इनके जो बहन है, इनके पति हैं डी के, दिव्या के, इनका भी सास लेंगी। जब इनका सास लेंगी, इनकी पत्नी का भी सास लेंगी। कह सकते हैं कि महिला और दिव्या के बीच में सास का क्या है, रिलेशन बनता है। इस आधार पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। बोला है कि अनीता ए बिंदु से चलना प्रारंभ करती है। चलिए मान लेते हैं, हमको डायरेक्शन नहीं दिखा है तो अपने मन से हम मान लेते हैं ए बिंदु यहाँ है और यहाँ से चलना चालू करती है और यहाँ से कितना गई है, 100 मीटर गई है। इसके बाद दाएं मुड़ती है और दाएं डायरेक्शन ये है और बाएं वाला ये है। दाएं मुड़कर कितना चली है, 45 मीटर चली है। फिर वह दाएं मुड़ती है और 100 मीटर चलती है। फिर यहाँ से दाएं अर्थात फिर नीचे आती है और कितना चली है, 100 मीटर चली है। और बोला है कि और आकर बिंदु बी पर रुक गई।
बोला है कि ए बिंदु से और बी बिंदु के बीच में कितने का फासला है, तक कितने की दूरी है। तो यहाँ से जो ऊपर जो दूरी होगा, ये भी नीचे भी दूरी होगा, अर्थात 45 मीटर का फासला है, दूरी है। इस आधार पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। बोला है कि निम्नलिखित पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और जो खाली स्थान ये जो दिया है इनमें से भरना है, क्या होगा। चलिए इसको हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं और इस सभी नंबर को लिख लेते हैं। देखिए दिया है 12, 34, फिर दिया है आपका 56, फिर आपका 78, फिर ये आपका गैपिंग है, फिर आपको दिया है 11, आपका देखिए 1112। अब हम इनमें रिलेशन बनाते हैं किस प्रकार से है। तो दोस्तों देखेंगे 1 और 3 के बीच क्या है, 2 का गैपिंग है। फिर सभी का फर्स्ट लेते हैं पहले ना, 3 और 5 के बीच, यहाँ 3 2 5, 2 का गैपिंग है। यहाँ फिर यहाँ प्लस 2 हो रहा है, ध्यान रखिएगा यहाँ प्लस 2 हो रहा है। फिर 5 2 7, यहाँ फिर प्लस 2 हुआ। अब इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो 7 और प्लस 2 क्या होगा, 9 होंगे। ठीक, फिर इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे, 9 में 2 को ऐड करिएगा, 9 2 11, तो हमको ये वाला मिला ना। इसी प्रकार से फिर सेकेंड वालों के बीच में देखते हैं, यहाँ भी क्या है 4 प्लस 2, यहाँ सॉरी 2 प्लस 2 बराबर 4, फिर यहाँ करेंगे 4 प्लस 2 6, फिर इसी प्रकार देखिए 6 प्लस 2 आपका 8। अब इसी प्रकार से और 8 में 2 को ऐड करेंगे, 8 2 कितना होगा 10। सेम इसी प्रकार 10 में 2 को ऐड करिएगा, 10 2 कितना हुआ 12। कहीं ना कहीं हमको ये वाला मिला 912 मिला ना, ये पैटर्न पर सॉरी 910 मिला ना, तो 910 वाला ऑप्शन नंबर सी पर राइट होगा। इसके बाद अगला और अंतिम प्रश्न लेते हैं। बोला श्रृंखला में जो चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा, जो ये चिन्ह दिया है ना गैपिंग वाला, के स्थान पर कौन सा होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन बनाने के दोस्तों आपको सिंपल सा अल्फाबेट का क्रमांक याद होना चाहिए। हम लोग अगर देखें वी का कितना, वी 22 होता है, एस का आपका 19 होता है, पी आपका 16, एम एम आपका कितना होता है, एम आपका होता है 12, है ना, एम एन सॉरी, एम आपका होता है 13, और ये गैपिंग को नहीं पता है, और जी आपका होता है 7। चलिए हम लोग करते हैं। अगर ये 22 और 19 के बीच में आएंगे तो -3 का डिफरेंट, फिर 19 से 16 आएँगे तो यहाँ भी -3 का डिफरेंट है। 16 से 13 आएँगे तो -3 का, फिर यहाँ आप यहाँ भी 3 घटाएँगे, 13 में से 3 घटाएँगे तो आपका 10 आएगा। 10 किसका क्रमांक होता है? 10 आपका जे का क्रमांक होता है। फिर आप 10 में से फिर 3 घटाइएगा तो आपको 7 आएँगे, और 7 किसका क्रमांक होता है? जी का होता है ना? जी का। इस आधार पर कह सकते हैं जे वाला ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। तो दोस्तों हम आशा करेंगे कि इस सेशन के अंतर्गत जो भी हम क्वेश्चंस लिए हैं और आपको बताने का प्रयास किए हैं, आपको अच्छे प्रकार से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।